जय हिंद। स्वागत है आपका हमारी खास सीरीज एसएससी जेईई 2025 टॉप 50 जीके जीएस एमसीक्यू में। इस वीडियो में देखेंगे सेट नंबर 6 को। सेट नंबर 5 तक ऑलरेडी जो है यूट्यूब पर अपलोड कर दिया गया है, आप लोग प्लेलिस्ट में विजिट करके देख सकते हैं। आज जो हम लोग देखेंगे सेट नंबर 6 को, जिसमें टॉप 50 एमसीक्यू एग्ज़ाम पैटर्न पर डिज़ाइन किया गया है। तो जुड़े रहिए आप लोग और वीडियो को जो है शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, और चैनल को जो है अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। इससे मोटिवेशन मिलता है हमें भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। राइज जो है कॉन्फ्रेंस भारत के किस विषय पर आयोजित होती है? आपको बताना है जो राइज कॉन्फ्रेंस है भारत में किस विषय पर आयोजित होती है। ए है रिन्यूएबल एनर्जी पर, बी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, सी है स्पेस इनोवेशन पर, या डी है रूरल डेवलपमेंट पर। आपको बताना है जो राइज कॉन्फ्रेंस है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस विश्वविद्यालय में पहली बार एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित हुआ? बीएचयू में, जेएनयू में, आईआईटी हैदराबाद या आईआईएससी बेंगलुरु। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आईआईटी हैदराबाद में। तो जो आईआईटी हैदराबाद है, यहीं पर जो है पहली बार जो है भारत का एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? रोग प्रतिरोधक टीका को बनाना, या बी है भारतीयों को जीनोम मैप बनाना, भारतीयों का जीनोम मैप बनाना, या सी है कृषि बीज अन्वेषण, या डी दवा परीक्षण। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट का जो मुख्य उद्देश्य है भारतीयों का जीनोम मैप बनाना। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन अमृत सरोवर किससे संबंधित है? तो जो मिशन अमृत सरोवर है यह जल संरक्षण से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। भरोस किस उद्देश्य के लिए जो है विकसित किया गया है? सॉफ्टवेयर प्राइवेसी रोकने हेतु, या स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम हेतु, या अंतरिक्ष संचार हेतु, या चिकित्सा विश्लेषण हेतु। तो जो भरोस है यह जो है स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के उद्देश्य से विकसित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है करेक्ट हो जाएगा। इसरो का रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल मिशन का आपको नाम बताना है कि कौन सा है। ए है विक्रम, या बी RH-200, या सी है RLV-TD, या PSLV-R। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा RLV-TD। गगनयान मिशन में कौन सा नया तत्व शामिल किया गया है? चंद्रलैंडर, या रोबोट असिस्टेंट व्योमित्र, या AI स्पेस सिस्टम, या हाइपर लूप तकनीक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रोबोट असिस्टेंट व्योमित्र, ऑप्शन नंबर बी। तो गगनयान मिशन में कौन सा जो तत्व शामिल किया गया है? तो रोबोट असिस्टेंट व्योमित्र शामिल किया गया है। किस तकनीकी के माध्यम से वैज्ञानिक अब मानव अंग जो है बायो प्रिंटिंग कर रहे हैं? आपको बताना है कौन सा तकनीकी है। तो ये तकनीकी है 3D प्रिंटिंग के माध्यम से। ऑप्शन नंबर जो सी है करेक्ट हो जाएगा। तो 3D जो प्रिंटिंग है इसी के माध्यम से जो है अब जो है मानव अंग जैसे कि बायो प्रिंटिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट है, निसार जो सैटेलाइट है यह किसकी जो है संयुक्त परियोजना है? आपको बताना है। ये है इसरो और स्पेस एक्स की, या DRDO तथा नासा तथा इसरो की, या इसरो तथा जाक्सा की। तो जो निसार सैटेलाइट है यह जो है इसरो तथा नासा की संयुक्त परियोजना है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। भारत का जो पहला DNA स्टोरेज सिस्टम है यह किस संस्थान में बनाया गया है? आपको बताना है। IIT बॉम्बे में, IISC बेंगलोर, या CSIR-IGIB में, या नीति ट्रिची में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CSIR-IGIB में। जो है भारत का पहला जो है DNA स्टोरेज सिस्टम बनाया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। बल का मात्रक आपको बताना है, तो ये होता है न्यूटन, ऑप्शन नंबर ए।
1 राइट हो जाएगा। कार्य और ऊर्जा का आपको बताना है एसआई मात्रक। जो कार्य और ऊर्जा दोनों की जो एसआई मात्रक होता है वो जूल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी 3। संवेग यानी मोमेंटम का आपको फार्मूला बताना है। तो जो संवेग का फार्मूला होता है m/v होता है, आप लोगों को ध्यान रखना है। न्यूटन का दूसरा नियम किससे संबंधित है? तो जो न्यूटन का दूसरा नियम है यह बल यानी फोर्स इंटू होता है ma। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बल इक्वल टू द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है इसका करेक्ट हो जाएगा। घर्षण बल किसके विपरीत दिशा में कार्य करता है? तो एक गति की जो है विपरीत दिशा में कार्य करता है। जो घर्षण बल है जिस साइड फोर्स लगाओगे उसके विपरीत दिशा में कार्य करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षार धातु यानी एल्कलाइन मेटल है? आपको बताना है कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम या एल्युमिनियम। तो राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम। जो पोटेशियम है यह एक एल्कलाइन मेटल है। HCl एक प्रकार है ऑक्साइड का, क्षार का, अम्ल का। तो जो ACl है यह एक प्रकार का अम्ल है, एसिड है। ये जो है प्रबल एसिडिक होता है HCl। लाल फास्फोरस को किस रूप में जो है प्रयोग किया जाता है? आपको बताना है। तो जो लाल फास्फोरस है इसका जो यूज किया जाता है माचिस की डिब्बी पर, आप लोग देखे भी होंगे। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जो ब्लीचिंग पाउडर है इसका रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। ये साधारण नमक का है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का है। नीलत होता है यानी ब्लू बिट्रोल की जो सामान्य नाम है आपको बताना है वो कौन सा है? फेरस सल्फेट, सोडियम क्लोराइड या कॉपर सल्फेट या जिंक सल्फेट। तो राइट आंसर हो जाएगा कॉपर सल्फेट। 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? अंग्रेजों की आर्थिक नीति, सती प्रथा का अंत, चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग या किसानों पर अत्याचार। तो 1857 की जो क्रांति हुई थी इसका जो तत्कालीन प्रमुख कारण था वो था चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग। यह जो क्रांति है मेरठ से प्रारंभ हुई थी। 1857 की क्रांति को सबसे पहले किसने जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, विनायक दामोदर सावरकर या जवाहरलाल नेहरू। तो 1857 की जो क्रांति हुई थी इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सर्वप्रथम कहा था विनायक दामोदर दास, जो दामोदर सावरकर जी हैं। 1857 की क्रांति के दौरान बहादुर शाह जफर को किसने जो है दिल्ली का सम्राट घोषित किया था? आपको बताना है। तात्या टोपे, मंगल पांडे या नाना साहब या विद्रोही सिपाहियों ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्रोही सिपाहियों ने। 1857 की जो क्रांति का मुख्य नेतृत्व कानपुर में किसने किया था? तो किया था नाना साहब ने। तो नाना साहब ने जो है कानपुर में नेतृत्व किया था, जबकि जो झांसी की रानी है झांसी से बेगम हजरत महल जो है लखनऊ से और कुंवर सिंह जो है जगदीशपुर बिहार से संबंधित हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन जो है 1857 की क्रांति में शामिल नहीं था? तो बहादुर शाह जफर शामिल थे, तात्या टोपे ये भी शामिल थे, झांसी की रानी ये भी, लेकिन जो लाला लाजपत राय है ये शामिल नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है करेक्ट हो जाएगा। 1857 की क्रांति में लाला लाजपत राय शामिल नहीं थे। भारत में आपको बताना है कौन सा संवैधानिक निकाय है? योजना आयोग, वित्त आयोग, नीति आयोग या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो जो वित्त आयोग है ये संवैधानिक निकाय है, जबकि योजना आयोग हुआ, नीति आयोग और जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है ये गैर संवैधानिक निकाय हैं। भारत में जो चुनाव आयोग है यह एक प्रकार का संवैधानिक निकाय है। भारत में कौन सा जो आयोग है वो गैर संवैधानिक निकाय है? राष्ट्रीय महिला आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, UPSC, चुनाव आयोग या वित्त आयोग। तो इसमें पूछा है गैर संवैधानिक निकाय, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय महिला जो आयोग है यह एक गैर संवैधानिक निकाय है, जबकि
संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी हुआ, चुनाव आयोग तथा वित्त आयोग जो हैं इन सभी के सभी संवैधानिक निकाय हैं। नीति आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो गैर संवैधानिक निकाय है। निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? आपको बताना है। इसमें पूछा है नहीं है। भारत के महालेखा परीक्षक या राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग या चुनाव आयोग या वित्त आयोग। तो इसमें पूछा है संवैधानिक निकाय नहीं है, तो यह है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जबकि भारत के महालेखा परीक्षक, चुनाव आयोग, वित्त आयोग यह संवैधानिक निकाय हैं। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का जो मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को, और जबकि उत्तर प्रदेश का जो मैनचेस्टर है वो कानपुर को कहा जाता है। या पूर्व भारत का मैनचेस्टर है उसे कानपुर को कहते हैं। भारत में सबसे अधिक जो लोहा है किस राज्य में पाया जाता है? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या कर्नाटक में? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा में। जो उड़ीसा राज्य है यहाँ सबसे अधिक लोहा पाया जाता है। भारत में इस्पात की जो है शुरुआत किस स्थान से हुई थी? तो ये हुई थी जमशेदपुर से। नेक्स्ट है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय आपको बताना है कि कहाँ पर है? पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद या लखनऊ में? तो जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है इसका जो मुख्यालय है ये बेंगलुरु में है। भारत में सबसे बड़ा जो कपड़ा उद्योग केंद्र है वो कौन सा है? कोयम्बटूर, मुंबई, सूरत, कानपुर? तो मुंबई है। जो मुंबई है भारत में सबसे बड़ा कपड़ा उद्योग केंद्र है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात आपको बताना है कि कौन सा है? जोग जलप्रपात, चित्तौड़ जलप्रपात, कुंचिकल जलप्रपात या दूध सागर जलप्रपात? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कुंचिकल जलप्रपात है यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। दूध जो सागर जलप्रपात है आपको बताना है कि किस राज्य में स्थित है? गोवा, महाराष्ट्र या कर्नाटक या केरल में? तो जो दूध सागर जलप्रपात है यह गोवा में स्थित है। नेक्स्ट है नोहकलिकाई जो जलप्रपात है भारत के किस राज्य में है? असम में, मणिपुर, मेघालय या अरुणाचल प्रदेश में? तो जो नोहकलिकाई जलप्रपात है यह भारत के मेघालय राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है करेक्ट हो जाएगा। थार मरुस्थल मुख्यतः किस राज्य में फैला हुआ है? इसमें पूछा है मुख्यतः, आप लोगों को ध्यान रखना है, ते फैला हुआ है राजस्थान में। थार मरुस्थल को जो है किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? काला मरुस्थल के नाम से, रेत का सागर या महान मरुस्थल या ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से जो है थार मरुस्थल को भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? घूमर, रासलीला, कथकली या भरतनाट्यम? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रासलीला। जो उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है ये रासलीला हो जाएगा। घूमर जो है राजस्थान का, कथकली जो है केरल का है, और जो भरतनाट्यम है ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। ये दोनों के दोनों शास्त्रीय नृत्य हैं, ध्यान रखना है। इसमें पूछा है लोक नृत्य, तो उत्तर प्रदेश का पूछा है तो रासलीला हो जाएगा। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य भील जनजाति से जुड़ा हुआ है? घूमर, मुरिया, लावड़ी या मटकी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मटकी, ऑप्शन नंबर 4। केरल का जो प्रमुख पारंपरिक नृत्य कौन सा है? कुचिपुड़ी है या कथकली, ओडिसी या गरबा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कथकली। जो कथकली है यह केरल का पारंपरिक लोक नृत्य है। उत्तर प्रदेश का नौटंकी किस प्रकार की जो है कला है? शास्त्रीय संगीत कला है या रंगमंची नृत्य है या लोक नाट्य है या नृत्य नाटक है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लोक नाट्य। तो जो नौटंकी है उत्तर प्रदेश का यह लोक नाट्य कला है। रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाले पिगमेंट को आपको बताना है कि कौन सा है या कौन है? क्लोरोफिल है, हीमोग्लोबिन है, इंसुलिन है या थायमिन है? तो रक्त में ऑक्सीजन को ले जाने वाला जो पिगमेंट है वो है हीमोग्लोबिन। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत है।
नेक्स्ट है पेप्सिन एंजाइम किस में पाया जाता है। जो पेप्सिन एंजाइम है ये आमाशय में पाया जाता है। डीएनए का पूर्ण रूप आपको बताना है कि क्या है। तो डीएनए का जो पूर्ण रूप है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो गाइज यहाँ तक था। 50 MCQ आप लोगों को करा दिया गया है। यदि वीडियो अच्छी आए लगे आप लोगों को तो लाइक ज़रूर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली जो सभी एपिसोड की नोटिफिकेशन है आप लोगों को सबसे पहले मिले। ध्यान रखना है किसी भी एग्ज़ाम को अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिस। और SSC JEE में जो प्रैक्टिस खासकर जो GK GS है 50 क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग प्रैक्टिस करिए, जहाँ से पाइए वहाँ से लगाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग और प्रैक्टिस जरूर करें।